नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में हमने जमकर सेलिंग देखी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, और जो लास्ट 2 वीक से मैं आपको गाइड कर रहा था कि विंटर सोलेस्टिक का जो डे है वो उसका लो जब तक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटता है तब तक हम लोग तेजी की तरफ देख सकते हैं। ये मैंने आपको 2 वीक में गाइड किया, क्योंकि पास्ट अगर आप जितना भी चेक करेंगे विंटर सोलेस्टिक एक ट्रेंड सेट करता है, और उस हिसाब से उसने यहाँ पे एक अच्छी मूव भी दी थी। लेकिन एक अच्छी मूव को उसने, जैसे अभी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ विंटर सोलेस्टिक का हाई, तो आप देखेंगे कि ऊपर सिर्फ एक क्लोजिंग आया, नेक्स्ट डे नीचे दिया। उस वक्त मैंने ये भी एंटिसिपेट किया कि शायद ये जो गैप है, ये गैप बायर की गैप और सेलर की गैप सामने सामने हुई थी, उसके ऊपर बायर की क्लोजिंग आई है, तो शायद हम लोग एक अच्छी मूव देख सकते हैं जो 24,700 और ऊपर की, मतलब 25,000 तक की मूव में देख रहा था, और 25,700 भी मैंने इवन कहा था ऑन दैट बेसिस कि यहाँ पे हमको एक अच्छा बायर का कमबैक दिख रहा है। लेकिन नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे, मतलब जैसे ही मैंने लास्ट वीक का वीडियो बनाया था, फ्राइडे को एक सेलिंग आई थी, लेकिन उतनी वो पावरफुल नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये बायर अभी भी कमबैक कर सकता है। लेकिन जैसे ही मंडे खुला, मार्केट में एक जोर से सेलिंग आ गई, और 24,000 से डायरेक्ट 23,500, मतलब करीबन हमको एक 500 पॉइंट की सेलिंग हमको एक ही दिन में दिखाई दी, और वहां पे ये गेम जो था वो पूरी तरह वापस सेलर के कब्जे में आ गया। क्योंकि कोई भी हाल में ये जो गैप है, वो गैप को वो क्रॉस ही नहीं कर पाया है। एक क्लोजिंग देने के बाद वापस अगर वो नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर जो था वो बहुत स्ट्रांग था। और उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं कि विंटर सोलेस्टिक का डे का जो लो था, उसके नीचे वो क्लोजिंग देने में कामयाब फ्राइडे को हुआ। तब तक वो उसने होल्ड करके रखा था, विंटर सोलेस्टिक डे का लो जो था उसको होल्ड करके रखा था, और क्लोजिंग बेसिस पे वो ऊपर ही बंद दे रहा था। लेकिन फर्स्ट टाइम उसने क्लोजिंग फ्राइडे को दी है, और इसके बाद अगर हम लोग देख रहे हैं कि SGX निफ्टी, सॉरी गिफ्ट निफ्टी भी हमको वीकनेस दिखा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को हम लोग रेडी है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे नीचे में अगर क्लोजिंग देके ऊपर अगर आता है, तो हम लोग बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन वाइस वर्सा, ऊपर में क्लोजिंग देके अगर नीचे वापस क्लोजिंग आती है, तो हम लोग बहुत बड़ी सेलिंग भी देख सकते हैं। तो अभी मार्केट जो है, हम लोग एक बड़ी सेलिंग के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। और वो सेलिंग कहाँ तक आएगी, ये अभी हम लोग आने वाले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑन बेसिस ऑफ टाइम एंगल। अब टाइम एंगल क्या है, एक मिनट के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि नए व्यूअर जो रहते हैं उनको टाइम एंगल के बारे में पता नहीं रहता है, तो इसके लिए मैं टाइम एंगल आपको बता देता हूं। टाइम एंगल जो है वो ट्रेंड लाइन जैसे दिखता है, लेकिन वो टाइम एंगल में टाइम और प्राइस इक्वली कैलकुलेट किया जाता है, और उसके वजह से टाइम एंगल का इंपॉर्टेंस बढ़ता है। नथिंग बट ए गैन 45 एंगल, गैन 45 एंगल और टाइम एंगल सेम ही है। उनके व्यू के हिसाब से ही ये टाइम एंगल डिजाइन किया गया है। और टाइम एंगल जो है, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। फर्स्ट थिंग ये होती है। और सेकेंड थिंग, ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट 3 पॉइंट लगता है, 3 पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट्स लगते हैं।
लेकिन टाइम एंगल जो है सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस होता है, और ये अगर आप देखते हो तो सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस हो जाता है, और आने वाले फ्यूचर डेट्स और रेजिस्टेंस वो आपको अच्छी तरह बता सकता है। जैसे कि ये मैंने यहाँ से टाइम एंगल उठाया, यहाँ पे लगाया, तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखेगा कि ये अपवर्ड टाइम एंगल ने यहाँ पे कैसे ब्रेकआउट दिया है और कैसे सेल ऑफ दिया है। उसी हिसाब से उसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया, ये बॉटम को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे आया हुआ है। तो ऊपर जाने वाला एंगल जो है उसको अपवर्ड टाइम एंगल बोलते हैं, और नीचे जाने वाला एंगल जो है उसे डाउनवर्ड टाइम एंगल बोलते हैं। अभी जैसे ये हो गया टाइम एंगल के बारे में, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कि ये कैसे काम करता है। अभी जैसे कि हम लोग ने ये देखा कि लास्ट वीक में ये जो बॉटम बना था, 21 नवंबर का जो बॉटम बना था, उसके बॉटम से मैंने अगर ये टाइम एंगल ऊपर की तरफ अपवर्ड टाइम एंगल डाला था, तो ये टाइम एंगल भी उसी 21 दिसंबर के सॉलिस्टिक डे को ही सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ये फ्राइडे को वो टाइम एंगल भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, और यहां से हमको अभी नीचे की तरफ मूवमेंट दिख सकती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, तो इसके बीच का जो टाइम एंगल है वो जब तक टूटता नहीं, वहां से हमको सेल ऑफ दिखाई नहीं देगा जब तक ये एंगल इंटैक्ट है। तो यहां पे एक बार उसने 21 नवंबर को वही एंगल की मूवमेंट को पकड़ के ऊपर की तरफ आया था और 24,800 तक आया। लेकिन अभी भी अगर हम लोग देखते हैं कि यहां से अगर ये एंगल टूटा हुआ है, ये लो का अपवर्ड एंगल टूटा हुआ है, तो ये एंगल तक जाने की तैयारी वो पूरी तरह कर रहा है, और वो है 22,800। और ये 22,800 मेरे हिसाब से 22,800 और 700 का एक जोन पकड़ लीजिए। अगर हॉरिजॉन्टली अगर हॉरिजॉन्टली हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक डिमांड जैसा एक कैंडल है, जो डोजी कैंडल है। ये डोजी कैंडल के आसपास वो कहीं पे जाके सपोर्ट ले सकता है। तो वही मतलब अगर हम लोग देखते हैं 22,800, तो एक 700 तक का बफर मिल सकता है। और एट दिस टाइम अगर हम लोग इलेक्शन डे का लो देखते हैं, तो वहां से जो मैंने अपवर्ड एंगल टाइम एंगल डाला है वो भी वहां पे आ रहा है, और 22,800 700 ये जोन में दोनों एक साथ आए हुए हैं। तो शायद हमको यहाँ पे एक अच्छा बॉटम मिलने के चांसेस है। लेकिन उसके पहले ये 22,000 अभी 438 है, वहां से ये यहां तक आने का पूरा 100% चांस है कि 22,800 हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये लो टूटते ही हमको नीचे का 22,800 तक का रास्ता ओपन हो जाएगा। इन दैट केस आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अगर आपको देखना है, तो स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो आपको 23,700 के ऊपर 23,700 के ऊपर जब तक निकलता नहीं है तब तक हमको व्यू चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ये टाइम एंगल वो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और वो रेजिस्टेंस आपको तब तक प्रोवाइड करेगा जब तक इसके ऊपर जाके वो क्लोजिंग नहीं होता है। और ऊपर से यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो अभी ये नया हाई जो बना है वहां से जो टाइम एंगल आया है वो एक आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। मतलब ये जो गैप है, अभी ये गैप हमको बहुत लंबे समय के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। 24,000 के आसपास का जो लेवल है उसको हमको देखने में शायद टाइम लग सकता है 24,000 आने में। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 22,800 पहला पड़ाव दिख सकता है, जो हमको आने वाले वीक में आराम से दिख सकता है। तो आपको मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके उतना पोजीशन बाइंग की पोजीशन आपको कम रखनी है, और
टुवर्ड्स सेलिंग आपको देखना है, जिससे आपको मोमेंटम का फायदा मिल सके। तो अभी मोमेंटम तो क्लियर कट आ चुका है दोनों तरफ से। अगर हम लोग देखते हैं कि गैप के तरफ से भी वो स्ट्रांग हुआ है, ये टाइम एंगल भी टूटा हुआ है, विंटर सोलिस्टिक का भी ये टूटा हुआ है, और यहां से अगर हम लोग ये डाउनवर्ड टाइम एंगल का सपोर्ट देखते हैं तो 22,800 आपको दिख सकता है। तो 22,800 मेरा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके आगे अगर इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे जाता है और थोड़ा सस्टेन हो जाता है तो हमको थोड़ी सी डरावनी मूवमेंट मिल सकती है। ये मूवमेंट शायद हमको थोड़ा सा लंबा सेल ऑफ दिख सकता है। ये मैंने एक दूसरा टाइम एंगल डाला हुआ है, जो यहां से अगर हम लोग देखते हैं 16 जून 2022 को, जहां से हमको एक 15,000 का जो लो दिखा था, वहां से मैंने ये टाइम एंगल डाला हुआ है। वहां से लंबा टाइम एंगल डालने के बाद मैंने ये देखा है कि यहां से ये बॉटम में यहाँ पे 16,800 का बॉटम को उसने सपोर्ट किया था। ये देखिए, ये टाइम एंगल, उसका एंगल कभी चेंज नहीं होता है। इसको मैंने ये ऐसे ही इस पॉइंट के ऊपर लगाया हुआ है। तो उसने यहाँ पे सपोर्ट किया था, उसके बाद यहाँ पे वापस सपोर्ट किया था, और वो एंगल इंटैक्ट है। तो अगर ये 22,800 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे जाता है और कहीं पे ये सस्टेन हो जाता है तो हमको नीचे तक की मूवमेंट मिल सकती है, और वो जो मूवमेंट है वो शायद 21,500 के आसपास भी जा सकती है। तो आप एक पकड़ के चलिए कि 22,700 और 22,800 ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको वहां से सपोर्ट मिलना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं। लेकिन अगर वहां पे ज्यादा सेल ऑफ आता है तो हमको फिर बड़ी मंदी के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, जो जल्दी हम लोग रिकवर नहीं हो सकते। फिर 21,500 तक की मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं नीचे के साइड में। तो अभी आपको सिर्फ एक ही सोचना है कि ऊपर की तरफ आपको अगर आता है तो कहां पे आपको एग्जिट मारना है या सेलिंग के लिए एंट्री करना है। तो सेलिंग के लिए एंट्री तो आप अभी भी, मतलब जैसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव आता है, जैसे ये टाइम एंगल के आसपास आता है, तो 23,600 के आसपास जितना भी मिले उतना आपको सेलिंग के लिए अच्छा है। जब तक ये 23,700 क्रॉस नहीं होता है तब तक तो ये बाई की तरफ जाना मुश्किल है। अगर परफेक्ट मैं बताऊं तो 23,800 ही पकड़ लीजिए, क्योंकि ये जो है एक कैंडल स्टिक के हिसाब से ये हैमर हुआ है और ये हैमर को इसने तोड़ दिया है। तो एक बाइंग का जो लास्ट होप था वो तोड़ दिया। तो 23,750, और ये इनसाइड कैंडल के हिसाब से अगर देखते हैं तो 23,800। तो 23,800 जब तक टूटता नहीं है तब तक ऊपर की तरफ बाइंग आने वाली नहीं है, और नीचे की तरफ 22,800 आपको आराम से मिल सकता है। तो ये मैंने निफ्टी के बारे में आपको बताया हुआ है। एक, जैसे मैं आपको हर टाइम बताता हूं कि गैनपैन डाल के, कि गैनपैन डालने के बाद अगर मैं टॉप से गैनपैन डालता हूं, एक सेकेंड, अगर मैं टॉप से जो डाउनवर्ड एंगल आया हुआ है वहां से गैनपैन डालता हूं, तो मैं आपको हर बार बताता हूं कि ये 1/3 के ऊपर आएगा तो तेजी आ जाएगी, 1/3 के ऊपर आएगा तो तेजी आ जाएगी, ये मैं हमेशा आपको बता रहा था। लेकिन ये जो मूवमेंट है ये 1/3 के ऊपर जा ही नहीं रही है, और 1/3 अभी 24,200 या 24,100 के ऊपर ही है। तो 1/3 अभी यहाँ पे मुश्किल में लग रहा है कि क्रॉस होना। और 1/4 जो है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1/4 के ऊपर अगर ये एंगल आता है, एक सेकेंड, ये 1/4 के ऊपर जैसे ये मूवमेंट आती है तो 1/4 वापस टूटना नहीं चाहिए। तो आज उसने क्या किया कि यहाँ पे वापस 1/4 के अंदर ही मूवमेंट लाई। यहाँ पे भी उसने 1/4 के अंदर लाया और वापस एक बार उसने कोशिश की थी, लेकिन इस बार वो वापस नाकामयाब रहा, और ये बॉटम से
ये बॉटम से अगर हम लोग ने अपवर्ड टाइम एंगल डाला है तो उसको भी तोड़ के ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी यहां से 1/4 टूटने के बाद ये पूरा एरिया खाली है, लेकिन वो खाली एरिया में जब तक हम लोग देखते हैं कि ये बॉटम या ये बॉटम का डाउनवर्ड एंगल अगर हम लोग देखते हैं तो यही 22,800 के आसपास, मतलब 22,800 के आसपास आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको नजर बना के रखनी है कि 22,800 के यहाँ पे क्या होगा, और उसके बाद ही जब ये 1/4 वापिस क्रॉस करेगा तो फिर वो 1/4 का लेवल जो है, 1/4 का जो लेवल रहेगा वो क्रॉस होने के बाद ही कहीं पे तेजी आएगी। तो वो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। तो ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया। थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूं। बैंक निफ्टी जो है मेरे हिसाब से बहुत ही हमको डरावनी मूवमेंट दे रही है। जिस हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट की थी, एक सेकेंड ना, बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी में विंटर सॉलिस्टिक डे के नीचे ही क्लोजिंग दिया मंडे को ही। तो वहां से उसने जैसे ही विंटर सॉलिस्टिक डे के नीचे क्लोजिंग दी, वहां से उसने वन वे मंदी करना शुरू कर दिया, और इस सेलिंग प्रेशर के वजह से निफ्टी भी उतनी ही जोर से प्रेशर में आ गई। और यहां से आप देखेंगे ये विंटर सॉलिस्टिक डे के नीचे जैसे सेलिंग की, ये जो पिछले लो थे, अगर आप देखते हैं 7 अगस्त का लो था 24 का वो लो, और ये 22 नवंबर का लो, ये दोनों लो नेक्स्ट डे उसने तोड़ दिए, मतलब बुधवार को, और यहां से वन वे मंदी आ गई। अभी यहां पे मैंने आपको एक बात बताया था कि जब तक ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है, लो का डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं, तब तक हम लोग तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो आप यहां पे लास्ट सपोर्ट करके गिन सकते हैं, लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो बैंक निफ्टी में आपको एक ये जो है अपना इलेक्शन डे का जो अपवर्ड टाइम एंगल है वो एक सपोर्ट रहेगा, वो होगा 47,500। और वो अगर 47,500 टूटता है मोमेंटम में, तो फिर हमको सीधा बैंक निफ्टी आपको 45,000 तक की मूवमेंट दिखा सकती है, दिखा सकती है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे जरा ज्यादा ही वीकनेस लग रही है। बैंक निफ्टी में 44,000 45,000 तक की मूवमेंट दिख सकती है, लेकिन पहले 47,000 के आसपास, 47,000 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है। शायद कल के सेल ऑफ में या मंडे के सेल ऑफ में वो 47,000 जल्दी आ जावे, लेकिन उसके बाद भी उसके बाद भी हमको जल्दी सपोर्ट मिलेगा, ये मैं होप नहीं कर रहा हूं। अगर हम लोग कैंडल हाई से डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है, तो ये डाउनवर्ड एंगल को मैं अगर वहां से गैनफैन डालता हूं, तो गैनफैन में आपको यहां पे दिख रहा है कि यहां से जो विंटर सॉलिस्टिक डे था, विंटर सॉलिस्टिक्स ने 1/4 के ऊपर आया ही नहीं। उसने बहुत कोशिश की 1/4 के ऊपर आने की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। और जैसे ही ये 1/4 का एंगल उसने क्रॉस नहीं किया, नीचे के साइड में 1/8 को उसने टच कर लिया। यही सेम चीज जो है, अगर 1/4 नहीं क्रॉस होता है तो नीचे का 1/8 वापिस क्रॉस हो जाता है। अगर आप देखते हैं तो 1/8 में जैसे इसने यहाँ पे एंट्री की थी, ये गैप था, ये गैप बायर का गैप था, और बायर का गैप ने यहां तक आपको लास्ट तक लेके गया, जहां पे ये डाउनवर्ड एंगल यहां पे था, वहां तक लेके गया। यहां पे मैं तेजी में आया था कि शायद ये अच्छी इतनी मूवमेंट है, लेकिन वो वापस वहां पे मंदी आ गई, और मंदी से बैंक निफ्टी में
जब ये पूरा मंदी आने के बाद जब ये गैप भी तोड़ा तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी प्रेशर में आ गया और विंटर सॉलिस्टिक डे भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। विंटर सॉलिस्टिक डे के नीचे जैसे ही क्लोजिंग दी उसने पूरा मोमेंटम सेलिंग का कैच कर लिया और अभी ये मोमेंटम जो है अगर हम लोग सिंपल वे से भी अब देखते हैं, ये पूरा कंसोलिडेशन जो है 49,650 और ये 54,400, आप 300-400 पकड़ लीजिए, तो ये 54 और 49,500 और 54,500, तो ये 5,000 पॉइंट एक अंदाज से 4,000 पॉइंट ऊपर है। तो उतनी ही सेलिंग हम ये पॉइंट से 49,700 से 4,000 पॉइंट देखते हैं तो हम लोग को 45,000 आराम से आने वाले समय में दिख सकता है। और उसके लिए अगर हम लोग प्रिपेयर नहीं रहे तो बैंक निफ्टी में एक सेलिंग का एक बहुत अच्छा मौका है। मेरे ख्याल से सेलिंग के लिए ज्यादा आप देखेंगे तो बेटर रहेगा। ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो रेजिस्टेंस के तौर पे अभी बैंक निफ्टी कोई भी हाल में 55,600 तो क्रॉस होने वाला नहीं है। अगर जैसे ही ये एंगल टूट जाएगा, ये एंगल टूटने के बाद ये एंगल ही आपको सब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा 1/8 का, तो ये एंगल जो है 49,500, यही स्टॉप लॉस पकड़ के आपको सेलिंग का मौका हमेशा ढूंढना चाहिए। 49,500 के ऊपर जब तक जाता नहीं है तब तक हमको सेलिंग ही बैंक निफ्टी में ढूंढनी चाहिए। अगर नीचे में 47,500 टूटा है तो हम लोग थोड़ा सा सीरियस सेलिंग की तरफ बैंक निफ्टी में जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये बॉटम का टाइम एंगल टूटेगा, ये 1/8 एंगल टूटेगा तो मोमेंटम और जोर से आ सकता है। शायद यहाँ पे एक हाथ कैंडल रुक सके, लेकिन जोर से मोमेंटम आने के बाद ये जो लो टूटने के बाद बहुत बड़ा कंसोलिडेशन मूवमेंट भी टूटा हुआ है तो हमको नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी पूरी तरह सेलिंग के गिरफ्त में है। बैंक निफ्टी भी सेलिंग के गिरफ्त में जा सकती है। तो मेरे ख्याल से हमको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए बाइंग की पोजीशन में, और सेलिंग की पोजीशन में हमको एग्रेसिवली काम करना चाहिए। ये मैं आपको आने वाले समय में आपको अपडेट करते रहूंगा कि आने वाले समय में मैं आपको अपडेट करते रहूंगा कि यहाँ पे कैसे हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।